दोस्तों, शादी के बाद पति जैसे ही पत्नी का घूंघट उठना है तो पति खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि वह दुल्हन बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों, तभी उस लड़की की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह बोलता है, क्या हुआ? उसके हाथों को अपने हाथ में थाम लेता है और बोलता है कि मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। दोस्तों, तभी वह लड़की कहती है कि आज की रात आप मुझे जितनी खुशियां देना चाहते तो मुझसे जो भी लेना चाहे ले लो, आपका मुझ पर पूरा हक है, लेकिन कल मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती की। एक थाना लगता है गौर, और इस गौर थाना के क्षेत्र से 4 लड़कियां रोज कॉलेज की पढ़ाई के लिए रोज जाती है। वह चारों एक ही उम्र की थी, एक ही गांव की थी, और चारों की स्थिति जो है बीएसएससी फाइनल ईयर में चल रही थी। बीच में 20 किलोमीटर का रास्ता होता है। इस बीच में कुआनो नदी पड़ती है और नदी पर एक पुल बना है, और उस पुल की खास बात यह है कि उस पर से जो नज़ारा दिखता है वह बहुत अच्छा दिखता है। कुछ लोग अक्सर वहां पर रुक जाया करते हैं सेल्फी लेने के लिए। दोस्तों, ये जो चारों लड़कियां होती हैं ये भी मौज मस्ती करते हुए जाती थी और अक्सर उस पुल पर रुक जाया करती थीं। एक नया लड़का होता है जो कि मछली फंसाने में बड़ा माहिर होता है। उसका नाम सोनू था। वह सबसे ज्यादा ही मछली फंसता था। चारों लड़कियों में एक लड़की का नाम होता है सीमा। उसे भी मछली पकड़े का शौक था और वह सोनू के पास जाती है और बोलती है कि मुझे भी मछली पकड़ना है। तो सोनू कहता है कि तुमसे गंदा काम कहाँ होगा, तुम दूर ही रहो। तो बोलती है, क्यों, मैं भी मछली खाती हूँ। और सोनू कहता है, अभी मछली फंसेगी तो फिर तुम्हें बताऊंगा। तो मुश्किल से 5 मिनट के भीतर भीतर एक मछली उसके कांटे में फंस जाती है। उसको देखते ही सोनू बोलता है, खींचे खींचे फंस गए। इसमें दोस्तों सीमा जो है वह खींचने लगते हैं, क्योंकि मछली थोड़ी बड़ी थी। वह अपने तरफ जोर मारती है, अपनी तरफ खींचती और फिर अपने घर चली जाती है। लेकिन जो सोनू होता है उसको वह लड़की अच्छी लग जाती है और सोनू उसके ख्यालों में खो जाता है और रात भर उसके बारे में सोचने लगता है। दोस्तों, अगला दिन होता है। सुबह सुबह वह डोरी और कांटे को लेकर पुल पर पहुंच जाता है और तभी वह लड़की देखती है कि वह लड़का अकेला होता है। तभी वह लड़की बोलती है, तुम सुबह सुबह आ गए, आज तो अभी कोई नहीं यहां पर है। तो लड़का बोलता है, हाँ। तभी वह लड़की बोलती है, अच्छा, आते टाइम में मछली पकड़ूंगी, लेकिन जाना मत तो बोलना। ठीक है। फिर वह वापसी में आती है। 3 बजे चारों लड़कियों दौड़ के उसके पास आती है, बोलती है, मुझे मछली पकड़वाओ। दोस्तों, पहले से जो मछली फांसी हुई थी सोनू ने उसे निकाल ही नहीं था। वह सीमा का इंतजार कर रहा था और फिर दोनों मछली पकड़ते हैं तो दोनों के हाथों ने एक दूसरे को टच किया था। आज ऐसा करते हुए उसके बालों ने टच किया और कल की तरह सीमा को आज भी बहुत मजा आता है। जाते जाते सोनू बोलता है कि यदि मछली ले जाओ, क्योंकि तुमने फंसाया है। और फिर सीमा वहां से चली जाती है और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है और सीमा कॉलेज के लिए निकलती है, पर पहुंचती है सोनू के पास। और फिर सीमा सोनू से पूछती है, क्या तुम पढ़े हो? तो सोनू कहता है, हाँ, मैंने डी फार्मा कर रखा है लखनऊ से, अभी अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। और फिर सीमा पूछती है, तो तुम मछली क्यों मार रहे हो? तो सोनू कहता है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, तो डॉक्टर ने कहा है कि मछली खिलाया करो, तो इसीलिए मैं मछली मारता हूं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं, लेकिन कुछ भी हो, प्यार छुपाए से छुपता नहीं है। तभी सीमा के घर वालों को पता चल जाता है और फिर सीमा के घर वाले सोनू की जाकर पिटाई कर देते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है कि अपनी औकात में रहो, ज्यादा इश्कबाज करने की कोशिश की तो काट कर फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अभी तुम जानते नहीं हो हम लोगों को। तो उसके बाद भी इन दोनों का मिलना जुलना बंद नहीं हुआ। एक दिन दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, साथ में जीने मरने की कसम खाते हैं। दोस्तों, उसके बाद सब समझ जाते हैं सीमा के घर वाले की ये लड़की नहीं सुधरेगी, तो सोनू को एक फर्जी केस में छेड़खानी के आरोप में उसको जेल भिजवा देते हैं। तो 3 महीने के लिए वह जेल चला जाता है। सोचते हैं अब इसकी शादी ही कर देना सही है। उन लोगों ने सीमा की शादी उत्तर प्रदेश का जिला है बलरामपुर, वहां पर तय करते थे। एक लड़के से, उसका नाम होता है पंकज, और दोनों की शादी होती है और शादी के बाद वह अपने घर जाती है और उसके बाद ही सुहागरात वाली कहानी होती है। दोस्तों, उसके बाद पंकज उसको बहुत धमकाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और इतना खर्चा करके तुमको ब्याह करके लाए हैं, तुम क्या सोचती हो, इतनी आसानी से तुमको छोड़ देंगे? कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब तुम मेरी हो और कैसे भी करके तुम्हें रखेंगे, लेकिन तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, इतना सुनते ही वह बोली कि तुम जो भी कर लो,
कभी ना कभी तो मुझे अकेला छोड़ोगे और उसके बाद मैं अपनी जान दे दूंगी। और फिर पंकज को अपनी कहानी बताती है कि सोनू नाम का लड़का है, उससे प्यार करती हूँ। सारी कहानियां बता देती हैं। वह कमरे से बाहर चला जाता है और कुछ ही मिनट बाद वापस आता है, लेकिन उसके पीछे पीछे सोनू भी होता है। सोनू कमरे में आता है और जब सोनू की आवाज़ सीमा के कानों में पड़ती है, फिर उसको देखते रह जाती है। फिर पंकज को देखते हैं। पंकज बोलता है, लो तुम्हारा सोनू आ गया, और आते ही उसके गले से लिपट जाती है। उसके बाद रोने लगती है। दोस्तों, उसके साथ क्या हो रहा है? ऐसे लग रहा था जैसे कोई सपना देख रही हो। लेकिन तभी उस कमरे में अन्य जाते हैं और पंकज के पिताजी बोलते हैं कि अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। उसके जो पिता होते हैं वह वकील होते हैं। दोस्तों, सारे लोग ताली बजाते हैं। यह एकदम सच्ची कहानी है। एकदम हकीकत में ऐसा ही हुआ है। 2021 की यह कहानी है दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे। और अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और सच्ची घटना के साथ। फिर मिलते हैं। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।